given that 3z modulus of z1 is equal to 4 modulus of z2 and z1 z2 are two non-zero complex numbers एंड इसकी हेल्प से हमको फाइंड करना है कि z की क्या वैल्यू होगी जो इन चारों में से कोई एक आएगी, मतलब मॉडुलस z निकालना है या फिर रियल पार्ट ऑफ z या इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की वैल्यू क्या हो सकती है। तो ये सब निकालने के लिए पहले हमको इसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम 3 पहले इसको लिख लेते हैं जो गिवन है, 3 मॉडुलस ऑफ z1 इज इक्वल टू 4 मॉडुलस ऑफ z2, ये गिवन है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ z जो हमको फाइंड करना है उसमें 3z1/2z2 है, तो 3z1/2z2 चाहिए। तो हम यहाँ से 2z2 को लेफ्ट में ले आते हैं, तो यहाँ पे क्या बाकी रह जाएगा 2। अब ये मॉड में 3 को अंदर हम डाल सकते हैं, वो कंबाइन भी कर सकते हैं क्योंकि ये मॉड की प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर की, इक्वल टू 2। इतना तो क्लियर हुआ। अब ये आ गया। अब इसके बाद हमको z फाइंड करना है। तो पहले z को हम फाइंड करने से पहले हम अगर ये देखें कि ये 3z1/2z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो और उसका मॉडुलस है 2, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम पोलर फॉर्म में लिखें, इसकी वैल्यू जो आएगी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म में अगर हम देखें तो ये बनेगी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। थीटा जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका आर्ग्यूमेंट जो आता है थीटा, जो हम रियल एक्सिस से जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कितना एंगल है, ठीक है। तो ये हुआ। अब यहाँ पे हमको z को फाइंड करना है, तो पहले हम z को लिख लेते हैं। z क्या है, 3z1/2 z2 प्लस 2z2/3z1। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड की थी इतनी, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। और ये इसका रिवर्सिबल है, रेसिप्रोकल है। ये देखो 3z1 यहाँ पे है डिनोमिनेटर में, यहाँ न्यूमरेटर में था, यहाँ ये डिनोमिनेटर है, यहाँ ये न्यूमरेटर है, तो ये इसकी जो वैल्यू आएगी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 1/2 cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो इतने पार्ट को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कि इसका आई यहाँ से डिनोमिनेटर से निकाल देते हैं। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे, इस वाले को आई में या प्लस ही इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। इसको करने से क्या होगा, ये तो वैसे का वैसे चलेगा, ये प्लस और अब डिनोमिनेटर में ये a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला, तो कॉस स्क्वायर ये 1/2 अलग से कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा और आई का स्क्वायर माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा और न्यूमरेटर में आ जाएगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। अब हम देखते हैं, ये तो आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अब क्या क्या रहा इसमें, अब इसको 2 को भी अंदर इंटू कर लेते हैं। 2 cos थीटा प्लस 2i साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा डिवाइड बाई 2। तो अब इस पूरे को हम सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ पे 2 का एलसीएम आ जाएगा, ये 4 cos थीटा 4i साइन थीटा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। अब और सिंप्लीफाई करें तो 4 cos थीटा और cos थीटा मिला के 5 cos थीटा और ये बाई 2 भी लगा देते हैं यहीं पे, और साथ में आई को देखें तो आई हो रहा है 3i साइन थीटा बाई 2। अब यहाँ से तो क्वेश्चन क्लियर हो गया कि ये z की वैल्यू है। z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसको हमने रियल पार्ट और ये वाला इमेजनरी पार्ट x प्लस आई वाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि जो z है ना तो वो प्योरली इमेजनरी है और ना ही प्योरली रियल पार्ट है इसका। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके दो ऑप्शन जो थे कि रियल z 0 है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थीटा के ऊपर डिपेंड करता है, थीटा की बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो ये प्योरली इमेजनरी भी नहीं है, इमेजनरी भी नहीं है और प्योरली रियल भी नहीं है। इसके दोनों ऑप्शन 3 सेकेंड और फोर्थ आउट हो गए। अब मॉडुलस ऑफ z पे कहते हैं मॉडुलस ऑफ z या तो ये होगा या फिर ये होगा। तो ये तो थीटा के ऊपर जो z है टोटली डिपेंड ऑन थीटा, तो मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू किस पे डिपेंड है, थीटा पे। तो इसलिए ना तो ये वाली वैल्यू आ सकती है और ना ये आ सकती है। तो इसका मतलब इसके चारों आंसर करेक्ट नहीं है।